Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to interview PPSC topper Nusrat Yasin. Recently, we have got a chance to talk with her. Let's ask her about her journey and how she had made it achieving her goal. She has recruited as an English teacher in Punjab School of Mines. She has won the only seat announced for the post. How did you prepare for one paper MCQs exam? In which books you recommend to prepare for general recruitment exam? अच्छा, वन पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास 3 बुक्स थी। एक थी जीके की करवान वालों की, दूसरी थी पीपीएससी पास्ट पेपर बाय इम्तियाज़ शाहिद और थर्ड थे कैप्सूल। तो मैंने इन तीनों से तैयारी की थी। जब मैं थक जाती थी पीपीएससी के पास पेपर से तो मैं कारवान वालों उठा लेती थी। जब इन दोनों से दिल भर जाता तो फिर कैप्सूल उठा के उनमें से पढ़ लेती थी। How much time one needs to prepare and how long were you preparing? जहाँ तक टाइम की बात है कि कितना टाइम देना चाहिए, तो वो हर बंदे की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो और फोकस लेवल होता है कि और पिकिंग लेवल होता है, आप कितना फोकस करते हैं, कितनी देर में फोकस करते हैं, ठीक है। और आप चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं या आपको टाइम लगता है, तो ये चीज़ें आप लोग पे डिपेंड करती हैं। वैसे अगर आप वो तैयारी के अभी शुरू में ही आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको टाइम लगेगा। एक पेपर में भी एक पेपर आपका 1 घंटा या 2 घंटे भी ले जाए और हो सकता है कि आधे घंटे में भी आपका हो जाए। लेकिन ये है कि एक तरह आप यूज़ टू हो जाते हैं, तो फिर ये है कि आपको फिर कम टाइम लगता है उसी चीज़ की प्रिपरेशन में। जैसे जैसे चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी बनती जाएंगी तो आपका टाइम वैसे वैसे रिड्यूस होता जाएगा। What kept you motivated and how someone stay motivated throughout the journey? मुझे जिस चीज़ ने मोटिवेट किया, एक तो ये था कि मेरे दिमाग में शुरू से एक चीज़ थी कि मैंने जॉब लेनी ही लेनी है, ठीक है। दूसरा, जब भी मेरा रिज़ल्ट आता था तो हर दफ़ा जब मैं अपने नंबरों को देखती थी तो मेरे ज़हन में यही बात आती कि अब की दफ़ा मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन नंबरों से थोड़ा आगे, थोड़े ज़्यादा नंबर लूँ, ठीक है। तो हर दफ़ा जब मेरा रिज़ल्ट आता और मेरा नहीं होता पास, तो बस मैं फिर अपनी गलतियाँ ढूंढती कि अच्छा हमने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो हर दफ़ा जब मैं नंबर देखती तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही होती थी, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि नहीं, हाँ अब इतनी इम्प्रूवमेंट होगी है तो अब इतनी ज़रूरत है। बाकी मतलब मोटिवेट रहने के लिए आपके पास होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि आपने काम करना है तो करना है बस। What do you recommend candidates to apply for a job where there is only one vacancy? Also, tell us about frequency to apply for jobs. एक वैकेंसी हो तो मेरा ख़्याल है लाजमी अप्लाई करना चाहिए। उसमें ये है कि कंपटीशन कम हो जाता है, लोग यही समझते हैं कि भाई एक सीट है तो क्या बनना है। तो मेरा ख्याल है सबको एक सीट ही चाहिए होती, ठीक है। अब 2-2 सीटें तो किसी ने नहीं लेनी ना, तो जब आपको एक सीट चाहिए तो आप एक सीट के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते। तो लोग कम अप्लाई करते हैं एक सीट पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंपटीशन लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपके नंबर ऑफ़ चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस के। You have won the only announced seat for your post. How did you accomplish that goal? मैंने ये गोल किस तरह अचीव किया, बस मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि मैं कभी भी अपने फेलियर से डिसअपॉइंटेड नहीं होती। भाई मुझे जब करना है तो करना है। एक दफ़ा अगर मैं फ़ेल हुई हूँ तो नेक्स्ट मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं इम्प्रूव करूँ। अभी ये भी नहीं था मेरे दिमाग में कि भाई हाँ बस अगला मैंने क्वालिफ़ाई कर लेना, नहीं, इम्प्रूवमेंट करनी है मैंने अपने नंबरों में। अगर मेरे एक दफ़ा में आ रहे हैं मतलब 50 नंबर, तो नेक्स्ट में अगर मैं दोबारा अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे 55 तो लाजमी आने चाहिए। तो बस ये चीज़ मुझे आगे लेती गई और एक वक्त आ गया कि वो मुझे मिल गई जॉब। अच्छा, फ्रीक्वेंसी टू अप्लाई फॉर जॉब्स, इसके लिए ये है कि भाई आप जो भी सीट्स आती हैं आप उनके लिए अप्लाई करें, ठीक है। हर सीट पे 3 या 4 चांसेस हैं आप लोगों के पास, ठीक है ना। और वो जो सीट आ रही है ये नहीं कि भाई हर दफ़ा वो मतलब
3 महीने बाद या 2 महीने बाद रिपीट हो रही है, नहीं उसने 1 साल बाद आना है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं कि 3-3 4-4 साल बाद आती हैं। तो आपको मतलब हर सीट के लिए अप्लाई करना चाहिए और टेस्ट देना चाहिए। फिर इससे क्या होगा, आपको पता चलता जाएगा कि आप किस लेवल पे। How to manage work and study together? Were you following a schedule on daily basis? What do you suggest? Following a routine with number of allocated hours or the one with allocated topics? अच्छा, डेली बेसिस पे आप अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करें तो आपको मतलब देना चाहिए टाइम। अगर आप 5 से 6 घंटे दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे यूज़ होते जाते हैं चीज़ों से, जीके है और स्टैटिक जीके अगर आप करते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर आपने एक दफ़ा उसकी आपकी परमानेंट मेमोरी बन गई तो फिर मेरा निकाल के दोबारा आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। बस ये कि फिर आपको करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान करना होगा और करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह देखना होगा, ठीक है। और इसके अलावा वेबसाइट भी बहुत सारी हैं जिसमें अभी लोग काफ़ी अच्छे अच्छे करंट अफेयर शेयर करते रहते हैं, तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। How to prepare mathematics portion? मैथमेटिक के पोर्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आप 7th 8th 5th 7th 8th क्लासेस के मैथ को सॉल्व करें, ठीक है। और इनके फार्मूलाज को लाजमी याद करें। तो इससे क्या होगा, आपको वो पीपीएससी का जो मैथ का पोर्शन होता है इतना मुश्किल भी नहीं होता, तो बेसिक लेवल का मैथ होता है। अगर आप मैट्रिक तक का मैथ कर लेते हैं तो आपके लिए कभी भी ये मुश्किल नहीं होगा इसको सॉल्व करना। How to prepare other portions, specifically English? इंग्लिश की ग्रामर है जिस पे आपको ग्रिप हासिल करनी होगी और उसके लिए आपको ग्रामर करनी होगी और उसको बार बार उनके रूल्स को रिपीट करना होगा। और इसके अलावा जब आप रूल्स कर लेते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन ये है, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट वगैरह की गलतियाँ वगैरह होती हैं या टेंसेस की गलतियाँ वगैरह होती हैं, जब एक दफ़ा आप इनके रूल्स को पढ़ लेते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन एक्सरसाइज सॉल्व करें, ठीक है ना। उससे ये होगा कि आपको अपने एरर का पता चलेगा और नेक्स्ट टाइम आप वो गलती पेपर्स में नहीं करेंगे।